सत्य को खोजने वाले सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। पिछले वीडियो में इंट्रो बहुत लंबा हो गया था, उसके लिए सॉरी। तो बहुत छोटा सा इंट्रो देता हूँ। एक तो अब मैं आपसे हर बार कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए इन वीडियोस को उन लोगों को जिनको आप चाहते हैं कि वो भी ये सुने। और जितना आप कमेंट और लाइक करते हैं उतना ये वीडियोस फैलते हैं। तो इसमें मेरा योगदान दीजिए अपना, इस यज्ञ में। दूसरा, इसके डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक और इंस्टा का लिंक है, उसे फॉलो कीजिए, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। और आखिरी बात कि देखिए, अगर वीडियो समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। अगर आप बीच में से चले जाएंगे तो आप उसको जान नहीं पाएंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हमें शॉर्टकट चाहिए भाई। जीवन में सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं। परिपक्व होने में किसी चीज पे जिसको भी आप कर रहे हैं उसमें पहले परिपक्व होइए, उसे पूरा सीखिए, फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और जैसे मैंने कहा, शॉर्टकट नहीं होते। मैं आईटी कंपनी में काम करता हूं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो आए और आशातीत सफलताओं की सीढ़ियां चलना उन्होंने शुरू कर दिया। और हम देखते थे उनकी चापलूसी टपकती थी उनके हर वाक्य से, बॉस के सामने चापलूसी। बस इतनी ही कसर थी कि वो अपने जीभ से उसके जूते नहीं चाट रहा था, लेकिन भाव भंगिमाएं सारी वही। लगता था हमें तो, एहसास हो जाता था कि ये जूते चाट रहा है। अच्छी सीढ़ियां चढ़ी, लेकिन एक लेवल के बाद वो लोग रुक गए। पैसा बहुत जल्दी कमा लिया, लेकिन जिस काम के लिए लगे थे उसका कुछ नहीं आता। चापलूसी के अलावा कुछ सीखा ही नहीं। और जब आपकी सैलरी बहुत बढ़ जाती है तो आपको फ्री में कोई पैसा नहीं देता, आपको काम करना पड़ता है। काम आपसे आता नहीं तो एक लेवल के बाद आपको कंपनियों से निकाला जाने लगता है। मैनेजमेंट ऊपर वाली कहती है भाई ये करता तो कुछ है नहीं, सैलरी इतनी ज़्यादा है। छोटी सैलरियों पे ये काम चल जाते हैं। अब हमने 15 साल रगड़ा अपने आप को, कभी पैसे के लिए जॉब नहीं छोड़ी, कभी डिमांड ऐसी नहीं करी सैलरी की हमें ज़्यादा चाहिए। हम खुश थे कम सैलरी में भी। और जहाँ से छोड़ते थे वहीं एचआर बोलते थे कि आप तो इतनी सैलरी के लिए एलिजिबल थे भाई, तो तूने पहले क्यों नहीं बताया। बोले आपने मांगा नहीं, मैं तो आपको खुद देना चाहिए था। लेकिन हमने कभी सैलरी के लिए जॉब नहीं छोड़ी। अब जब हम आखिर में यहाँ आए जहाँ काम कर रहे हैं, अब हम सीखना चाहते थे। बस हर 1 डेढ़ साल में जॉब छोड़ देते थे, क्योंकि अब सीखने को कुछ बचा नहीं होता था वहाँ। अब इतना सीखा, अब आके बहुत लोग आए ये देख लो वो देख, मैंने कहा यार अब नहीं सीखना कुछ भी। अब हम रिलैक्स करना चाहते हैं, अब सिर्फ काम करना चाहते हैं। तो हमें पैसा भी मिला, सम्मान भी मिल रहा है, क्योंकि हमने कोई शॉर्टकट नहीं लिया जिंदगी में। अब मैं थोड़ा टॉपिक चेंज करता हूं। एक मनुष्य की एक आदत है, हमारे डीएनए में है, यही शॉर्टकट को ही अगर आगे बढ़ा है तो हम शॉर्टकट लेते हैं, इसमें हम चोरी करते हैं। जैसे कि उपनिषद हमने पढ़े, उपनिषद में ज्ञान है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो ज्ञान कहां से आया? वो ज्ञान उस व्यक्ति का है जिसने वो उपनिषद लिखे। उसने वो महसूस किया, उसने वो पाया था। वो ज्ञान आपका नहीं है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है पास आके बैठना। ये गुरु शिष्य संप्रदाय जब वो था, उपनिषद पास आके बैठो गुरु से सीखने के लिए। तो किसी व्यक्ति को जो अनुभव हुए
ज्ञान के इस मार्ग में आने के बाद परमात्मा, उसमें शब्द आता है, मैं यूनिवर्स कहता हूँ, इस ब्रह्मांड से योग के बाद जो उसको अनुभव हुए वो उसने उपनिषद में लिख दिए। अब आपने पढ़े और आपने कोशिश ही नहीं की कि ये जानने की ये सही भी लिखा है कि गलत लिखा है, आपने मान ही लिखा लिया कि ये सत्य है। कौन मेहनत करे इतनी, इसे कौन परखे? उपनिषद है भाई, उसने भी सोच समझ के लिखा होगा, तो आपने मान ही लिया और आप उसे बांचने लगे और आपको दम्भ हुआ कि हम ज्ञानी हैं, जबकि आप ज्ञानी नहीं, आप पंडित हैं। ये ज्ञान नहीं है। अगर आप किसी चीज को पढ़ के किसी दूसरे को समझा रहे हो तो ये केवल आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हो। वो एजुकेशन है। एजुकेशन को आप ज्ञान नहीं मान सकते। ये इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो। और जिन्होंने उपनिषद को पढ़ा और सोचा कि हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हम भी देखें करके, जिन लोगों ने करने का प्रयास किया वो बुद्ध हुए। जैसे आप लोगों ने तो ईश्वर या अनेकानेक भगवान अपने अपने धर्म संप्रदाय के हिसाब से अनेकानेक ईश्वरों को तुमने मान ही लिया है। उधार की श्रद्धा तुम जहां पैदा हुए तुम्हारे बाप दादाओं ने बताया, तुमने मान लिया, जानने की उसे कोशिश ही नहीं की। और यही कामचोरी और आलस्य तुम्हें हमेशा से दुख देता आया। इसी की वजह से तुम हमेशा पीछे रहे हो। मेहनत ना करने की आदत सब में ही है, कोई मनुष्य इससे बचा हुआ नहीं है। और एक दूसरे की टांग खींच रहे हो, चाहे नौकरी हो, चाहे घर में आप देखें सास बहू देवरानी जिठानी, मेहनत करके अपने नाम को बढ़ाने की आप में इच्छा ही नहीं है। बस शॉर्टकट मारो, इसकी बुराई करो, उसकी भलाई करो, चापलूसी करो, किसी को नीचा दिखाओ। और ऐसे में जो अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि अच्छे लोग बिल्कुल नहीं हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो नहीं चाहते किसी के साथ इस तरह की गंदगी करना, वो फंस जाते हैं। उनको कुंठा होती है, दुख होता है, भाई हमने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, ये ऐसा क्यों कर रहा है हमारे साथ। अब जो अच्छे लोग हैं, अच्छी चेतनाएं हैं, पिछले जन्मों से अच्छी अपने पैटर्न्स लेके पैदा हुए हैं, वो अच्छाई बांटते हैं। उनके पास आके लोगों को सुकून मिलता है। लोग अक्सर उनसे अपनी चर्चा करते हैं, अपनी कठिनाइयों की, और उनसे कोई मार्गदर्शन लेकर चले जाते हैं। वो किसी का बुरा भी नहीं करते, वो दूसरों की बुराइयों को सहते भी हैं। लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं, वो उन पर झूठे इल्जाम लगाना, उनकी टांग खींचना। क्योंकि जिसके पास जो एक्स्ट्रा है वही तो वो देगा, या जिसके पास जो है वही तो वो देगा। उनके पैटर्न्स में ये अच्छाई है ही नहीं, भलाई है ही नहीं, वो किसी को भलाई दे ही नहीं सकते। उनके अवचेतन में यही गंदगी भरी हुई है, छीना झपटी, धोखाधड़ी, शॉर्टकट्स। उन्होंने जीवन को ऐसे ही जिया है आज तक, तो वो देंगे कहां से? क्योंकि आपके पास जो है आप वही दे सकते हो। आप ऐसी कोई चीज नहीं दे सकते जो आपने अर्जित नहीं की हुई।
अगर आपके घर में चीनी है और मैं कहूँ भाई साहब जरा एक कटोरी चीनी देना, तभी आप दे सकोगे। चीनी है ही नहीं तो आप बोलोगे भाई साहब चीनी नहीं है, नमक ले जाओ। अब बनानी उसे चाय है, नमक का क्या करेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं, चेतना अच्छी है, खीज परेशानी से जीवन में परेशानी है, सही करना चाहते हैं अपने आप को, इस दुनिया से संसार से परेशान है, तो वो कुछ खोज रहे हैं। उन्हें कोई ना कोई गुरु यूनिवर्स दिला देता है जो उनको उसी सिचुएशन में आनंद में रहना बता दे। और एक बात और बताऊं, इसी बात पे याद आई मुझे कि अधिकतर लोग आप में से 90% बीमारियां जो लिए हुए हैं वो अपनी कुंठा की वजह से। आपके पति ने आपको कुछ कह दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत तेज गुस्सा आया, आप गुस्सा दबा गए, पति को उल्टा नहीं बोल सकते, लोग क्या कहेंगे। अब आप गुस्सा दबा गए और वो एक ग्रंथि आपके अंदर बन गई, आपके दिमाग में वो हार्मोन्स चल रहे हैं, दिमाग में चींटियां सी चल रही हैं, मन कर रहा है इसका गला दबा दे, मारे खींच के एक थप्पड़, बक दे गाली, नहीं बक पाए। अब वो जो हार्मोन्स रिलीज हुए थे, वो जो विष अंदर बन रहा है, क्योंकि अगर गुस्सा आया और उसी समय निकल जाता तो आप रिलीज हो जाते, लेकिन अब उसकी जो खीज आ रही है ना, वो जो विष आपके अंदर घुल रहा है, वो किसी ना किसी बीमारी में चेंज हो ही जाएगा। ऐसी कितनी ग्रंथियां, कितनी कुंठाएं आप आज तक अपने अंदर पाले हुए हो, कितने डर। 90% आपकी शारीरिक बीमारियों का कारण ये है। एक बच्चा है, उसके बाप ने उसे 10 आदमियों के सामने जलील कर दिया, घर के ही थे, उसके दादा दादी थे, चाचा चाची थे, मौसी मौसा थे, मामा मामी थे, उनके सामने जलील कर दिया। उसे बहुत बुरा लग रहा है और आप कह रहे हैं ये सब घर के ही तो हैं। अगर ये इतने घर के हैं तो कभी आपने देखा कि आप कुंडी लगा के नहाते हो दरवाज़ा बंद करके? अगर सब घर के हैं तो ऐसा क्यों? पॉटी करने जाते हो तो दरवाज़ा क्यों बंद कर लेते हो जब आपके सगे ही हैं? तो हर व्यक्ति इंडिविजुअल है। जिस बच्चे को आप जलील कर रहे हो उसकी भी एक आइडेंटिटी है, उसे भी बुरा लगता है, और वो कुंठा वो दबाए हुए है अपने अंदर। पिताजी हैं, कुछ कह नहीं सकता, अभी तुम्हारे अंडर है, निर्भर है तुम पर। जिस दिन वो कमाना शुरू करता है उस दिन कहता है कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, और वो कमाना शुरू कर रहा है और तुम्हारी क्षमताएं कम हो रही हैं कमाने की। अब वो तुम पे आश्रित था, अब तुम उस पे आश्रित होने लगे हो, अब वो बदला तो लेगा। लेकिन उसने जितने साल उस कुंठा को अंदर पाला है और अब भी वो खुल के बदला नहीं ले पा रहा है कि लोग क्या कहेंगे। तो उसने बीमारियां भी पाली है, लेकिन उस विष को वो तुम्हें कई गुना करके लौटाएगा। जिस समय तुम उसके अधिकारी थे, तुम उसके, वो तुम पे डिपेंड था, अगर तुम भी उसे ह्यूमन बीइंग समझ के उसे अकेले में डांट लेते, उसे इतना बुरा नहीं लगता। पिता हो तुम उसके। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसी बहुत सारी कहानियां होती। सास बहू के साथ करती, सास को कभी सम्मान नहीं मिला, उसकी सास ने हमेशा उसको झिड़का। अब वो सोचती है सम्मान पाने का यही इलाज होगा, वो तुम्हें भी कर रही है। अरे तू इससे प्यार से बोलती तो ये तेरा ज़्यादा सम्मान करती। वो डर है जिसे तू सम्मान समझ रही है। और भाई डरा के रखोगे तो कभी तो शिथिल होगे ना, तब उसका भी आएगा नंबर। कोई बात नहीं। अगर आप आखिर तक रुके हैं तो मैं एक बात और कह दूं, 19 तारीख को हमारी एक
दोपहर 2 बजे से, पौने 2 बजे से उसमें एंट्री शुरू हो जाएगी। दोपहर 2 बजे से लाइव मीट है, जिसमें आप कोई भी आ सकते हैं, ओपन मीट है। उसके लिंक्स हमारे चैनल्स पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे सब चल रहे हैं। और 19 तारीख को आप हमसे जुड़िएगा। आपके जीवन में जो भी सवाल हैं आपके, उल्टे सीधे नहीं, केवल आपके जीवन की किसी परेशानी से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक मुझे सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।